प्यारे बच्चों, कक्षा 8 के भूगोल विषय में दूसरा अध्याय भूमि, मृदा एवं जल संसाधन के अंतर्गत आज पढ़ेंगे जल संरक्षण तथा जल की गुणवत्ता में सुधार तथा जल प्रदूषण के मुख्य कारण। तो देखिए, जल संरक्षण तथा जल की गुणवत्ता में सुधार। देखिए, जल में अत्यधिक अशुद्धियों के घुल जाने के कारण जल प्रदूषित हो जाता है। जब जल में अधिक अशुद्धियां घुल जाती हैं तो जल प्रदूषित होता है। जल प्रदूषित होने से उसकी गुणवत्ता पर भी प्रभाव पड़ता है तथा वह सेवन के योग्य नहीं रह जाता है, यानी पीने के योग्य नहीं रह जाता है। देखिए, जल प्रदूषण के मुख्य कारण अनउपचारित जलमल, नगरीय और औद्योगिक कचरा एवं कृषि रसायनों का जल में मिल जाना है। धातुएं, नाइट्रेट एवं पीडकनाशी पदार्थ भी जल को प्रदूषित करते हैं। जीव जंतुओं एवं मनुष्यों के मल मूत्र के जल में मिलने से रोगाणु उत्पन्न होते हैं, जिनसे हैजा, टाइफाइड एवं पेचिस आदि संक्रामक बीमारियां फैलती हैं। ये बीमारियां विकासशील देशों में गंभीर रूप धारण कर लेती हैं। शिशु इन रोगों से अधिक प्रभावित होते हैं तथा उनकी मृत्यु तक भी हो जाती है। पेयजल सबसे अधिक शुद्ध होना चाहिए। जब जल में जीवाणु, परजीवी, हाइड्रोकार्बन, लोहा, नमक, सीसा, वाष्पशील और हाइड्रोकार्बन घुला हुआ कैल्शियम कार्बोनेट आदि पदार्थ मिल जाते हैं तो जल दूषित हो जाता है। पीड़ानाशी औषधियों का निर्माण क्लोरोनित हाइड्रोकार्बन से किया जाता है। किससे किया जाता है? जिससे दर्द की कोई भी दवा बनाई जाती है, उसमें क्लोरोनित हाइड्रोकार्बन का उपयोग किया जाता है। पीड़ानाशी विषैले होते हैं तथा ये सड़ने गलने पर भी नष्ट नहीं होते। इनकी कुछ मात्रा जल द्वारा मानव शरीर में भी पहुंच जाती है, जो बहुत अधिक हानिकारक है। साधारण रूप से प्रदूषित जल को उबालकर शुद्ध किया जा सकता है, लेकिन पीड़ानाशी से प्रदूषित जल को शुद्ध करने की प्रक्रिया जो आसवन कहलाती है, अत्यधिक खर्चीली है, यानी बहुत ही खर्चीली है। विकसित औद्योगिक देशों ने पीड़ानाशकों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। इन पर विकासशील देशों में भी प्रतिबंध लगाने की जरूरत है। मिट्टी तथा जल को पेट्रोलियम पदार्थ भी प्रदूषित करते हैं। तेल का बिखरना, डीजल का टंकियों से रिसाव, डिटर्जेंट तथा साबुन आदि से भी जल प्रदूषित हो जाता है। इसकी रोकथाम करना बहुत आवश्यक है। पर्याप्त मात्रा में शुद्ध जल की आपूर्ति 21वीं शताब्दी की प्रमुख समस्या बन गई है। विकासशील देशों में 20% से कम जनसंख्या को शुद्ध जल प्राप्त हो पाता है। भारत में 60% से अधिक परिवारों को शुद्ध जल की आपूर्ति नहीं हो पाती है। नगरीय क्षेत्रों में 60% और ग्रामीण क्षेत्रों में 29% परिवारों के निवास स्थान को ही जल की आपूर्ति होती है। किसी भी क्षेत्र में जल की आपूर्ति बढ़ाने के अनेक तरीके हैं, जिनमें बांध, नहर, पाइपलाइन तथा खारे पानी को शुद्ध करने वाले संयंत्र मुख्य हैं। सबसे अधिक जल का उपयोग सिंचाई में किया जाता है। सिंचाई की अधिकता को रोकने की जरूरत है। नहरों को पक्का करने से जल के रिसाव को कम किया जा सकता है। फव्वारा तकनीक सिंचाई की प्रभावशाली विधि है। वाष्पीकरण एवं रिसाव से होने वाली जल की हानि को इससे रोका जा सकता है। ज्यादा वाष्पीकरण वाले क्षेत्रों में
ड्रिप सिंचाई विधि अधिक उपयुक्त है। मशीनों को ठंडा करने के लिए उद्योगों में जल का पुनः चक्रण किया जाता है। जल प्रदूषित होने से रोकने के लिए उपचार करने के बाद ही औद्योगिक कचरे को जल में डालना चाहिए। जल की बर्बादी को घरेलू कार्यों में भी रोकना जरूरी है। रसोई उद्यानों में रसोई में प्रयोग किया गया जल उपयोग करना चाहिए। पानी की मितव्ययता से उपयोग यानी पानी कम से कम खर्च करना चाहिए। भूमिगत जल भंडारों को बढ़ाने के लिए वृक्षारोपण से ही धरातल के वाही जल को कम किया जा सकता है। धरातल पर बहने वाले इस जल को एकत्र करके अनेक कार्यों में इसका उपयोग किया जा सकता है। जल को एकत्रित करके रोकने के लिए बांधों का भी उपयोग किया जा सकता है। जल जैसे अमूल्य संसाधन का उपर्युक्त उपायों द्वारा संरक्षण करना जरूरी है, क्योंकि जल ही जीवन है। यह बहुत ही आवश्यक है कि जल प्रदूषण को रोका जाए। इसके लिए घरेलू कूड़े कचरे एवं जलमल को नदी नालों से सीधे ही प्रवाहित नहीं करना चाहिए। औद्योगिक कचरे एवं अन्य विषैले रासायनिक पदार्थों का उपचार करके ही जल में बहाना चाहिए। दूषित हो चुकी नदियों को उपचार करके शुद्ध करना चाहिए। गंगा नदी ऋषिकेश से ही प्रदूषित है और पटना से आगे तो यह और भी अधिक प्रदूषित हो गई। इस नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए एक कार्य योजना चलाई गई, लेकिन अभी तक भी यह पूर्णतः प्रदूषण मुक्त नहीं हो सकी। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। सभी बच्चे इसे अपनी भाषा में लिखकर होमवर्क वाले ग्रुप पर अवश्य डालें। धन्यवाद।